नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं कहना चाहूँगी भाव के ऊपर कुछ। अ, हमारे भाव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे अगर हम घर में कुछ बनाते हैं तो आपको देखना, चेक करना कि जिस दिन आप अच्छे भाव से बना रहे होंगे मन से, तो उस दिन सभी को अच्छा लगेगा। चाहे आपने बिल्कुल सिंपल खाना बनाया है, तो अपने खाना बनाते समय, कुकिंग करते समय अपने मन में भाव अच्छे लाएं, भगवान का भाव लाएं। और कुछ भी काम करते हुए अगर ईश्वर का भाव लाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कर्ता भाव भी हट जाता है कि मैंने किया। कैसे ईश्वर करवाता है, और सच में ये सारे काम ईश्वर ही करवाता है, हम नहीं करते हैं। जब तक मैं रहती है कि मैं कर रही हूँ, मैंने किया। जैसे पहले मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जब मैं काम किया करती थी तो तब मुझे लगता था, मैं अपने घर में हस्बैंड को भी बताया करती थी कि देखो आज मैंने ये भी किया, आज मैंने ये भी किया। मैं गिनाया करती थी कि आज मैंने इतने सारे काम किए, ये किया, ये किया, ये किया, और मैं थक गई। तो काम करने में नहीं थकी, वो काम करके मैंने जो गिनाया ना उसमें थक गई, क्योंकि उसमें मेरा मैं का भाव आया कि मैंने किया, मैं कर्ता बनी। और काम किसने करवाया? काम ईश्वर ने करवाया। आज वो जो एनर्जी है वो ईश्वर की दी हुई तो है, नहीं तो वरना अगर एनर्जी नहीं है तो हम नहीं कर सकते। लेकिन आज समझ में आया कि ये कर्ता भाव हटा दो तो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, कि मैंने किया नहीं, उसने करवाया। और ना ही ऐसा नहीं है, शरीर तो थकता है, देखो शरीर तो थकेगा, बॉडी एक मशीन है, वो तो थकेगी। लेकिन ये एहसास कि देखो ईश्वर कैसे सुबह से लेके शाम तक हमसे काम करवाता है, वो करवा रहा है, तो उससे हमें एक संतुष्टि भी मिलेगी, एक खुशी भी होगी। तो हमें अपना मैं हटाकर कि मैंने किया, कर्ता भाव हटाकर उस ईश्वर को आगे रखेंगे, भाव से करेंगे। कोई भी काम करेंगे भाव से करेंगे, वो अच्छा होगा और अच्छा ही रिजल्ट देगा। और सामने वाले के लिए भी जो भी काम करने, चाहे हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ करेंगे कि ये दिमाग किसने दिया, ये ब्रेन भी तो उसी ने दिया है ना। तो तब हमारे से देखना कि हमारी नौकरी में भी हमें तरक्की होगी, बॉस भी खुश होगा, ऑफिस का माहौल भी अच्छा होगा। घर में भी काम करते हैं, अच्छा सा खाना बनाएं, या जो भी जितना भी कर रहे हैं भाव के साथ करें कि ईश्वर करवा रहा है और ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं। और किसी के साथ बात भी करें तो फेक ना करें, एक दिल से बात करें। तो देखें, जब हम किसी के दिल से बातें करते हैं ना, उसके साथ हमारा कनेक्शन भी बनता है, क्योंकि है तो उसके अंदर भी वही एनर्जी, कनेक्शन बनता है। और दिल से दिल की राह कहते हैं ना, दिल वाइब्स पहुंचती हैं उसको। तुम किसी के साथ में बातें कर रहे हो लेकिन दिल से नहीं कर रहे हो, तो वो वाइब्स भी पहुंचती है, एक नेगेटिव ऑरा तुम्हारा आ जाता है उसके आगे। तो इसीलिए अगर कुछ भी काम करते हुए, चलते उठते बैठते, अगर एक एहसास, एक प्रेम, यही ईश्वर के प्रेम में, और अपना कर्ता भाव हटा के कि ईश्वर तू करवा रहा है, भाव के साथ करेंगे, तो हमारी दिनचर्या भी बहुत अच्छी बीतेगी। और इस लाइफ को हम ये नहीं कहेंगे, बस किसी कोई पूछता है ना कैसे हो, तो हम क्या कहते हैं, बस कट रही है। क्यों कट रही है? भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना अच्छा जीवन दिया है, तो कट नहीं रही। बहुत अच्छे से ईश्वर जीवन निकाल रहा है, बहुत अच्छे जीवन। एक एक दिन हमारा, एक एक पल बहुत अच्छा जा रहा है। आज के टाइम पे सब बस भाग रहे हैं, सब परेशान है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, लेकिन कोई सच्ची खुशी नहीं है। क्योंकि कुछ देर ठहर कर, कुछ देर रुक कर ये नहीं सोचते कि हम बस भागे जा रहे हैं, हम भाव के साथ। तो भाव तो जैसे ख़त्म ही हो गए हैं। पहले के लोगों में बहुत भाव हुआ करते थे, दिखावा नहीं होता था। तो आज हम सहज और सरल होकर चलें, भाव सहित होकर चलें, प्रेम से रहें, प्रेम में चलें, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन सकता है। तो आइए, क्यों नहीं अपने जीवन को हम सुंदर बनाएं, भावों के साथ में। एक ईश्वर के साथ भी इतना अच्छा कनेक्शन हो सकता है। हम पूजा करते हैं तो हम मांग लेते हैं भगवान से कि भगवान तू ये दे दे, तो वो दे दे, लेकिन नहीं, वो तो अगर हम उसे अंतर्यामी के मानते हैं तो वो तो सब जानता है ना। बस एक भाव, एक शरणागति का भाव, एक समर्पण का भाव ईश्वर के आगे रखें। हे ईश्वर, जो है तू है, तू तो सब जानता है,
जो मेरे लिए सही हो ना तो वो मुझे दे, जो सही है। और वो जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को लिए वही देते हैं ना जो उसे सही होता है, तो फिर वो जो मेरे लिए सही है तो वो कैसे नहीं देंगे। इसीलिए मेरी तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना होती है कि हे ईश्वर, तू तो सब जानता है, जो मेरे लिए सही हो वो देना, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, तू जानता है, तू मुझसे बेटर जानता है। तो ईश्वर को समर्पित होना ये है। शरणागति के भाव में रहेंगे तो ईश्वर हमें ऐसे गोद में लेके चलेगा। ऐसे कहते हैं ना, तू मेरी राह पर पैर रख कर तो देख, तो फूल ना बिछा दूँ तो कहना। सच में अगर कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस आएंगे जो आते हैं, लेकिन उसमें भी हिम्मत तो वही देता है ना, वो देगा हिम्मत। उस एहसास को अपने अंदर महसूस करके तो देखें, जीवन बहुत सुंदर, बहुत प्यारा जीवन हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। आभार। शुक्रिया दोस्तों।